अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 19 पेपर 2 लैंग्वेज 1 ठीक है लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99 तक है, तो ये आपको गौर से पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि लता की मकबूलियत का असल राज, यानी लता के बारे में कुछ लाइन दिए हैं, उनको पढ़ना है आपको और इसके मुताबिक आपको जो है सवाल का जवाब देना है। तो चलिए आगे चलते हैं। 91 से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 91 में क्वेश्चन है, लता के गाने की खासियत क्या है? 1, उसकी आवाज़ में नज़ाकत। 2, उसकी आवाज़ में नरमी। 3, उसकी आवाज़ में लताफत। 4, उसकी आवाज़ में धीमापन। तो इसका जो है 91 का 3 बिल्कुल सही आंसर है, उसकी आवाज़ में लताफत। अगला क्वेश्चन है, 92 लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकार थी? 1, नूरजहाँ। 2, ज़हराबाई अम्बाले वाली। 3, शमशाद बेगम। 4, बेगम अख्तर। तो इसका जो ऑप्शन है 1, नूरजहाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? जो इसमें लता के गाने में कौन सी कैफियत पाई जाती है, उसमें एक ऑप्शन दिया है। 1, मशहूर कर देने वाली कैफियत। 2, एक सरसार कर देने वाली कैफियत। 3, एक नशाद अंगेज़ कैफियत। 4, नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। तो इसका जो है 4 आंसर बिल्कुल सही होगा, नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लता के गानों में क्या है? 1, हम आहंगी। 1, हम आमेज़ी। 1, बुलंद आहंगी और 1, वजद वाली कैफियत। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है, बुलंद आहंगी, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में हुई है? ऑप्शन में है दर्द व पास में भरे जज्बात की। ऑप्शन 2 में दिया है खुशी से भरे जज्बात की। ऑप्शन 3 में दिया है दर्द भरे जज्बात की। ऑप्शन 4 में दिया है खुशी दर्द के मिले जुले जज्बात की। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 3 बिल्कुल सही आंसर है, दर्द भरे जज्बात की, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? ऑप्शन में है तरन्नुम से, नगमगी से, मौसीकियत से, लय से। तो इसका जो है तरन्नुम से, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ की जमा है। आपको 1 से 2 जो है उल्टा या फिर जमा से, मतलब उल्टा या फिर एक का जमा, ये सब क्वेश्चन से आ ही जाता है। तो लफ्ज़ का जमा क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन है लफाजों, और इसमें है लफ्ज़ों, लफाजी, लफ्ज़ियातों। इसका जो 2 आंसर है लफ्ज़ों, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुश्किल का मुतज़ाद। मुश्किल का मुतज़ाद है, मुतज़ाद मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो मुश्किल का मुतज़ाद सादा, सहल, आसान, कठिन। तो इसका जो है मुश्किल का उल्टा जो है आसान, बिल्कुल ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 99, लता की मकबूलियत का राज क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है इसकी आवाज़ की मिठास। ऑप्शन 2 में दिया है इसकी आवाज़ की नगमगी। 3 में दिया है इसकी आवाज़ की खनक। 4 में दिया है इसकी आवाज़ में दर्द। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर है, इसके आवाज़ में आवाज़ की खनक। अगला क्वेश्चन है, आपको जो है 91 से 99 तक ये आपको इसी जो पढ़े हैं इसी से मुताबिक सवाल दिया गया। अब आगे का सवाल है, पढ़ लेते हैं क्या सवाल है। हिदायत नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल 100 ता 105, यानी 100 से 105 तक जो है इसी शायरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इस शायर को।
मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे की तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खुलने वाली कली की बात करो, खिलने वाली कली की बात करो, खिलने वाली कली की बात करो। तो शायर आपने देखा पढ़ लिया। अब आपको जो है ना 100 नंबर से 105 तक का इसी शायर से मुताल्लिक़ सवाल आएगा। तो चलिए मैं बिना ताख़ीर किए हुए सवाल करता हूँ। सवाल में है, शायर किसके तज़किरे न करने की बात कह रहा है। ऑप्शन है बुरे लोगों की तज़किरे, अंधेरे के तज़किरे, बेईमानी की तज़किरे, तारीकी की तज़किरे। तो आपने बखूबी ये पढ़ा होगा। तो इसमें जो है अंधेरे के तज़किरे की बात करने के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, शायद किस ना करने की, ना करने मतलब नेगेटिव हुआ तो ना करने की, ये 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 101 में है, शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है। ऑप्शन में है अहले महफिल को खुश करने की वजह से, अहले महफिल की खामोश रहने की वजह से, अहले महफिल की उदास बैठने की वजह से, और 4 में है अहले महफिल की गमज़दा होने की वजह से। तो इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से जो है वो दुश्मनी का बात करने के लिए मना कर रहा है, तारीकी की बात करने के लिए मना कर रहा है, सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कह रहा है। ऑप्शन 102 में है, शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है। मोहब्बत की बात, मोहब्बत की बात, नफ़रत की बात, नफ़रत की बात, अमन की बात, दोस्ती की बात। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है ना दोस्ती की बात करने के लिए ही कह रहा है शायर। अगला क्वेश्चन देख लें, फूल मुरझा गए तो क्या डैश है। जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। ठीक है, तो इसमें जो खाली जगह है इसको जो है ऑप्शन में भरना है। 1 में है डर, 2 दुख है, और उसके बाद गम है, उसके बाद शिकायत है। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 104 में, दोस्ती का मुतज़ाद क्या है। तो दोस्ती का उल्टा क्या हो सकता है, दुश्मनी हो सकता है। तो इसका जो 4 बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शार के दूसरे मशरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। हंसी की बात करने को, खुशियों की बात करने को, मौसीकी की बात करने को, अच्छे खाने की बात करने को। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, हंसी की बात करने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, हिदायत कुछ दिया है, पढ़ लेते हैं। इसलिए कि पहले जो है ना हिदायत को बहुत गौर से पढ़ना है। हिदायत में जो दिया है उसको अगर समझ गए तो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। तो हिदायत नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए। ठीक है, पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, जो बहुत ही अच्छा हो उसका जो है मतलब वो आपको ऑप्शन चुनना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 106 में है, माहराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। तामीरी, तख़ीली, तरक्की पसंदाना, इरादी, अमदी। ठीक है, तो इसका जो है 4 बिल्कुल आंसर सही है। इरादी अमदी ये सही आंसर है। ठीक है, पढ़ना नहीं होता है, यानी इरादी अमदी पढ़ना सही नहीं होता है। 107 में दिया है, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक़ तौसीई मुताले से नहीं है। ऑप्शन में दिया है, यह मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्श बनाता है। आगे दिया है, यह गहरी तफ़हीम के लिए बिन नफ़सील मुताले में माविन होता है। आगे दिया है, ज़बान की आमोजश में मावन होता है। उसके बाद चौथा में दिया है, यह मुताला मतन को कली तौर पर समझने के लिए होता है। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है। यह गहरी तफ़हीम के लिए बित तफसील, ये जो है ना बिन नफ़सील थोड़ा सा अलग हुआ था, ये बित तफसील होगा। तो बित तफसील मुताले की माविन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 108 में दिया है, लिखने के अमली रवैये यानी प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है। ऑप्शन में दिया है, सिर्फ तरीक़ा अमल पर,
ऑप्शन 2 में दिया है सिर्फ माहसल पर, आगे दिया है तरीक़ा अमल और माहसल दोनों पर, और 4 में दिया है खुशखत तहरीर के इस्तेमाल पर। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, तरीक़ा अमल और माहसल दोनों पर ये प्रोसेस अप्रोच मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ज़बान की दुरुस्तियात, ज़बान की दरसियात, ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अंसर क्या है। ऑप्शन में दिया है एक, यह सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है। ऑप्शन 2 में दिया है यह मस्तंद मवाद होता है। ऑप्शन 3 में दिया है दूसरी तहजीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है। ऑप्शन 4 में दिया है अपने ज़ाती रद्द-ए-अमल में इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी अपने ज़ाती रद्द-ए-अमल में इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है, हौसला अफजाई करता है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 110 में दिया है दर्ज झेल बयान में से कौन दुरुस्त है। ऑप्शन में दिया है एराब वर मौज जुमले की माने बदल देते हैं। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है एराब वर मौज बमुश्किल जुमले के माना रद्द वो बदल करते हैं। ठीक है, 3 में दिया है एराब वो रमूज मतन को खूबसूरत बनाने में माविन होते हैं। ऑप्शन 4 में दिया एराब वो रमूज मतन के मुताले की रवानी में रख्ता अंदाज होते हैं। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है, ये वाला एक बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 111 है, इसमें थोड़ा सा नंबर कट गया है, तो 111 में देखते हैं तलबा के लिखने के अंदाज़ा कदर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सही इमला और क़वाद पर, 2 में है ख़यालात इजहार पर, 3 में है लफ्ज़ों को मुकर्रर तावीन रखने पर, 4 में है तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल बरतने पर। तो इसका जो ऑप्शन है 111 का एक बिल्कुल सही आंसर है, सही अमला क़वाद पर, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 112 में, ये 112 होगा। ठीक है, 112 में दर्ज झेल में से कौन NCF 2005 के रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है। तो इसमें आपको जो है पढ़ना है NCF 2005 का जो पढ़ लेना है। इसका जो ऑप्शन है 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 113, ये 113 है, थोड़ा सा नंबर कट गया है। 113 में है जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे वह है। तो इसका जो ऑप्शन है ये है रीडिंग स्किल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया है, 4 नंबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 114 का, लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मज़ाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। तो इसका है जांच, एक में है जांच के नंबरात, 2 तलबा का ज़बान इसका इस्तेमाल लिखने और बोलने में, 3 है कौमी दरसियात और निसाब, 4 है ज़बान के अगराज़ और मकासिद की समझ। तो इसका जो है 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ज़बान की अगराज़ और वो मकासिद की समझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 115 है वाइगोस्की की मचान बंदी। ठीक है, स्कोप फोल्डिंग। ठीक है, इसका फोल्डिंग मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को 2-2 के जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया है उस्ताद के लिए काम को देखभाल आसान हो जाता है, और 2 में है तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फराहम करता है, 3 में है समाजी तामिल ऐसे ठोस जराए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजश होती है, 4 में है इस तरह की समाजी तामिल आमोज़गारों को ज़बान की आमोजश से मनहूर्फ
कर देते हैं। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है 115 में, यानी समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़राए आमोजश होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 116, इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन में है तिरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती है। और ऑप्शन उसके बाद 3 में दिया है ज़बान की आमोजश में कवायद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। 4 में दिया है तिरसील की एक बुनियाद कवायद है। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, तिरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। ठीक है, अगला 117 है, 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो समी आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामीली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लसानी फ़र्क, आमोजशी अंदाज़, आमोजशी खामियाँ, मुस्तंद मवाद। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, आमोजशी खामियाँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन 118, वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह देखना चाहिए। ऑप्शन में है आमोजश में रुकावट व खलल। ऑप्शन 2 में है गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजश का हिस्सा। ऑप्शन 3 में है पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़। और ऑप्शन 4 में है आमोजशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये वाला आमोजशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देना चाहिए। जब बच्चों के हित में क्वेश्चन आ जाए तो वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 119 में है मुर्तकज़ समात किसके साथ होती है। ऑप्शन 1 में है तोज़ा, ऑप्शन 2 में है तहमिल, ऑप्शन 3 में है ज़ाब्ता, ऑप्शन 4 में है बेहतरी। तो इसका जो है तोज़ा एक बिल्कुल सही आंसर है, ये सही आंसर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 120, इसका पढ़ लेते हैं। खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा। लफ्ज़ियात 2, कवायद 3, बोलने की महारत 4, पढ़ने की महारत। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर है, बोलने की महारत, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह उर्दू का वीडियो सीटेट से रिलेटेड लेते आते रहूँगा। और आपको अगर किसी और ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, और अगर PDF भी चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको देने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम देंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।